एंगर को खुराक मत दीजिए, उसको थोड़ा-सा कमज़ोर रहने दीजिए। खुराक देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, आग में घी खुद डालते हैं। चिंगारी होती है, हम उसको खुद अपनी सोच से भड़काते हैं। मैंने कहा बार-बार आपको कि अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं और आपको पता है आप जब भी भूखे होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो भूखे हो इतना क्यों भूखा रहते हो फिर? भूखे जब हो रहे हो तो पहले तो आस-पास के लोगों को बोल दो कि मैं देखो भूख लग रही है मुझे और मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। तो आपको पता चल रहा है कि आपको भूख लग रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, बता दो वो चीज़। आपको धूप से परेशानी है, कुछ लोगों को होती है धूप से परेशानी, तो वो ज़्यादा धूप में निकलते हैं और फिर वो घर में आके तांडव मचाते हैं। और तांडव वो वाला नहीं होता हमारे शंकर भगवान का, वो तांडव बहुत ही नेगेटिव होता है और उस वजह से किसी का भी भला नहीं होता। तो अगर आपको पता है आप धूप से वापस आए हैं, तो थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए और घरवालों को बता दीजिए कि देखो मैं धूप से वापस आई हूँ या आया हूँ, मुझसे बात मत करो थोड़े समय के लिए। तो अगर कोई भी चीज़, कार ब्रेकडाउन हो गई आपकी, आपके लव्ड वन ने वो नहीं किया जो आप करना चाहते थे, हो सकता है आपका जो पेट है, उसने कुछ बर्बाद कर दिया आपके घर के अंदर जो आपका सबसे अच्छा कारपेट था, अच्छा काउच था। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप या तो इसकी खुराक यानी इस चिंगारी में घी डाल के इसको भड़का सकते हैं, या फिर आप इस चिंगारी पर ही सँभल जाएँ कि यार ये मेरा अनहेल्दी हैबिट पैटर्न है, मैं इसको ज़्यादा ब्रूड नहीं करूँगा, यानी इसको ज़्यादा फीड नहीं करूँगा। क्योंकि हम ब्रूडिंग करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ के को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, उसमें चिंगारी में में घी डालते हैं कि वो भड़कती है फिर। और ये छोटा-सा जो इरिटेशन मिसहैप हुआ है, वो छोटा-सा जो ट्रिगर है जिसको स्टॉप किया जा सकता था, वो छोटा-सा जो जो एक लहर आई थी जिसको रोका जा सकता था, हम उसको पूरा समंदर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और यही रीज़न है कि कहीं न कहीं हम अ, समझ ही नहीं पा रहे कि छोटी-सी बात का हम बतंगड़ जो बना रहे हैं, वो टोटल हमारे पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी और की वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने इतनी बदतमीज़ी की। उसने ऐसा कर दिया तो फिर मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। पर ऐसा नहीं है दोस्त, आपको समझना है कि आप जो इतने एक्सपेंसिव हैं तो मान रहा हूँ मैं आपका सोफ़ा भी एक्सपेंसिव है, जिसको आपकी कैट ने थोड़ा फाड़ दिया है, पर आप उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आप अपने अंदर एसिड अगर सेक्रीट करेंगे, तो आप कितना वो सोफ़ा तो जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, अब मारने से, चीखने से, चिल्लाने से होने क्या वाला है, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि दोबारा ये घटना ना घटे और जो अब डैमेज हो गया है, वो कैसे बेहतर हो। अब ये लगती है कि कहना आसान है आदि, करना मुश्किल है। वही तो बात है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप ही तो लेके जा रहा हूँ मैं आपको आगे। कोच सबसे मैच्योर बेस्ट फ्रेंड होता है, हमेशा याद रखिए। कोच कोई ज्ञान देने नहीं आता कुछ भी, मैं कोई ज्ञानेश्वर नहीं हूँ। मैं सिंपल से वही बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो इतने सालों से लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और खुद अपनी ज़िंदगी में भी फ़ॉलो करता हूँ, ऐसे नहीं कि बस आपको प्रवचन दे रहा हूँ फालतू के। क्योंकि आपके हाथ में है, आपको सोचना चालू करना होगा कि कब-कब कौन से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फॉल आउट कर जाते हैं और आप फिर उसको बहुत ज़्यादा खींचते हैं किसी चीज़ को। च्युइंगम की तरह अगर आप छोटी-सी बात को खींच रहे हैं, तो फिर वो आपको कितना ज़्यादा बर्बाद कर रही होगी वो चीज़ें। यानी कुछ फाउल स्मेल आ रही है, तो अगर आप उसके कॉज़ में चले जाएँ और उसका सॉल्यूशन निकाल लें, तो कितना अच्छा है आपकी ज़िंदगी के लिए। पर आप वो नहीं करके आप उस इमोशन को, जो नेगेटिव इमोशन है, उसको इतना ज़्यादा भड़काते हैं कि वो एक्सप्लोड हो जाता है फिर वो। और ये एक्सप्लोजन जो हो रहा है, ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल करिए इस ब्रूडिंग को, अ अ, फीडिंग मत करिए उस नेगेटिविटी की जो आपके अंदर पनप रही है। और अगर आपने ऐसा करना है, चालू करना है आपको, तो डेली मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप रात में सोने से पहले जर्नलिंग ज़रूर करिए।